नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच शांति के कई प्रयास विफल हो चुके हैं। युद्ध चौथे साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसकी विभीषिका लगातार भीषण से अति भीषण होती जा रही है। दोनों ही ना तो झुकने को तैयार हैं और ना ही किसी की तय शर्त पर विचार करने को तैयार हैं। इस युद्ध को बंद कराने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एफर्ट्स किए गए इन पीछे कुछ महीनों में, इसमें उनके फीते खुल गए हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से लेकर अब तक के अपने इन 7 महीने के कार्यकाल में 7 युद्ध रुकवाने के दावे करने वाले ट्रंप ने भी अब ये मान लिया है कि जिस काम को वे सरल मान रहे थे वो सबसे कठिन निकला। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को रोक पाने में अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया है और अपने शासनकाल के दौरान का सबसे कठिन संघर्ष इसे बताया है। प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में अमेरिकी कांग्रेस के साथ पहले डिनर के दौरान ये बातें कह रहे थे। ट्रंप ने इस दौरान दुनिया भर में 7 युद्धों को रोकने का क्रेडिट भी लिया, लेकिन स्वीकार किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने संबंधों के बावजूद यूक्रेन में जंग रोकने में वे विफल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 7 महीनों में हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। हमने 7 युद्ध रोके। जिस युद्ध को मैंने शायद सबसे आसान समझा था वो सबसे कठिन निकला। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लग रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ संबंधों के कारण यह सबसे आसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह शायद सबसे कठिन साबित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े वादे भी किए थे। इसमें से एक वादा यूक्रेन युद्ध को लेकर भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो जीत कर आते हैं तो 24 घंटे के अंदर युद्ध को खत्म करा देंगे। ट्रंप ने यह दावा भी किया था कि अगर बाइडेन की जगह वे राष्ट्रपति पद पर होते तो युद्ध शुरू ही नहीं होता। हालांकि पदभार ग्रहण करने के लगभग 8 महीने बाद भी किसी महत्वपूर्ण सफलता का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे नवीनतम प्रयास अलास्का शिखर सम्मेलन के रूप में रहा। इस बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति ने एक दशक बाद अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। ट्रंप ने इसे बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग बताया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हो पाया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े हुए ये चौथा साल है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलने वाला सबसे लंबा युद्ध बन चुका है। यूक्रेन के बहुत से हिस्से पहले ही मलबे में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ये उसकी जीवटता ही कहिए कि वो अभी भी इस युद्ध में टिका हुआ है। दुनिया के नक्शे पर आप ये देखकर समझ सकते हैं कि भौगोलिक आकार में रूस के मुकाबले यूक्रेन कितना छोटा सा देश है। इसे देखकर आपको यह अंदाजा लग ही रहा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ऐसी है जैसे किसी हाथी के साथ हुई चींटी की लड़ाई हो। ताज्जुब इस बात पर है कि यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति से पूरा लोहा लगातार लिए जा रहा है। यहां तक कि रूस के अंदरूनी इलाकों में घुसकर वो बम भी बरसा रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी बमबारी कर डाली थी, जिसे रूस पर किया गया सबसे डेयरिंग अटैक कहा जा रहा था। जाहिर है यूक्रेन की ऐसी दिलेरी के पीछे यूरोपीय और अमेरिकी सपोर्ट सिस्टम ही काम कर रहा है। यही सिस्टम शायद जेलेंस्की को पीस टॉक के लिए भी बढ़ावा दे रहा है, जिसे रूस फिलहाल स्वीकार करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।